नमस्कार। तो भारतीय शेयर बाजार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हम सबको कई सालों से था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का आईपीओ आखिरकार अब हकीकत बनने जा रहा है। हमने इस खबर को हर एंगल से देखा है ताकि ये समझ सकें कि इसका असल मतलब क्या है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। इस खबर की पुष्टि खुद सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने की है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एनएसई को आईपीओ लाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शायद इसी महीने के आखिर तक मिल जाएगा। ये वो सिग्नल है जिसका पूरा मार्केट बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी ऐलान की जिसने पूरे बाजार में एक नई जान डाल दी है। देखिए, जब हमने इस खबर को थोड़ा और गहराई से देखा तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। ये सेबी की तरफ से सिर्फ एक रूटीन अप्रूवल नहीं है। ये तो एनएसई के लिए एक बहुत लंबे और कह सकते हैं कि एक उलझे हुए दौर का अंत है। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के लिए लिस्टिंग का रास्ता अब खुल चुका है। तो सवाल ये है कि भाई अगर ये इतना बड़ा आईपीओ है तो इसमें इतना वक्त क्यों लगा? आखिर सालों का ये इंतजार क्यों करना पड़ा? चलिए इसी को समझते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी ना, वो था डार्क फाइबर केस। अब ये केस था क्या? असल में ये उन आरोपों से जुड़ा था कि कुछ खास ट्रेडर्स को, मतलब एक्सचेंज के सर्वर तक, एक तरह की वीआईपी एक्सेस दी गई थी ताकि वो दूसरों से तेज ट्रेड कर सकें। और बस इसी एक केस ने आईपीओ के पूरे प्लान को सालों तक रोके रखा। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। ये पूरा मामला 1 दशक से भी ज्यादा लंबा खिंच गया। सोचिए, कहानी शुरू होती है 2010 से 2014 के बीच, जब ये गड़बड़ियां हुई। फिर 2019 में सेबी ने एक्शन लिया, जुर्माना लगाया, फिर मामला एसईटी गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और अब जाकर इतने सालों बाद ये रास्ता साफ हो रहा है। वाकई एक बहुत लंबा सफर था ये। चलिए अब आते हैं नंबर्स पर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये एक बड़ा आईपीओ है तो आखिर कितना बड़ा, ये आंकड़े आपको इसका पूरा अंदाजा देंगे। हमारे एनालिसिस के हिसाब से अभी अनलिस्टेड मार्केट में ही एनएसई की वैल्यूएशन, मतलब मार्केट कैप, करीब करीब 5.06 ट्रिलियन रुपए है। जी हां, 5.06 ट्रिलियन। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये एनएसई को अपने आप में एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब इस नंबर को थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखते हैं। इसकी तुलना करते हैं इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बीएसई से, जो कि लिस्टेड है। तो बीएसई का मार्केट कैप है करीब 1.09 ट्रिलियन रुपए और एनएसई का 5.06 ट्रिलियन, मतलब लगभग 5 गुना ज्यादा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में एनएसई का दबदबा किस लेवल का है। तो ये इतनी जबरदस्त वैल्यूएशन आ कहां से रही है? वजह है बाजार पर एनएसई की पकड़। आप देखिए, अकेले इक्विटी कैश सेगमेंट में एनएसई का मार्केट शेयर है 92.7%। ये तो मतलब एक तरह से मोनोपोली जैसी बात हो गई, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सेबी के चेयरमैन ने जो बताया है उससे ये साफ है कि T+0 सिस्टम को मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसे मार्च 2024 में ऑप्शनल बेसिस पर शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इसे अपनाने में लोग हिचक रहे हैं, और इसकी वजह भी काफ़ी सीधी है। इस सिस्टम को लागू करने में झंझट बहुत हैं, बहुत बड़े बदलाव चाहिए होंगे, और उसके मुकाबले जो फायदे हैं वो फिलहाल उतने आकर्षक नहीं लग रहे। तो ठीक है, ये सारी बातें हो गई। एनएसई आईपीओ आ रहा है, T+0 पर अपडेट है, लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? एक निवेशक के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इन सारी डेवलपमेंट से एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। वो ये कि हमारा भारतीय बाजार और ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ये आईपीओ सिर्फ एक और कंपनी की लिस्टिंग नहीं है, ये तो देश के फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी, यानी मार्केट के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे हिस्सेदारी खरीदने का एक ऐतिहासिक मौका है, जो सालों बाद आया है। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या एनएसई का ये आईपीओ सिर्फ एक और मेगा लिस्टिंग होगी, या फिर ये भारतीय शेयर बाजार में एक बिल्कुल नए चैप्टर, एक नए युग की शुरुआत करेगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी।